हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक, क्या पढ़ना शुरू करते हैं? जीव विज्ञान। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ये हो गया। बायोलॉजी का इसमें हम पढ़ते क्या है? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। लिख लो, इसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन के बारे में पढ़ते हैं या जीवन का अध्ययन करते हैं। लिख लो, जीवन का अध्ययन करते हैं। शुरू करिए, जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। या हम लिख लीजिए, इसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके पिता कौन है? तो इसके पिता कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु हैं। हाँ, इसके पिता कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है। इसके पिता कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए, इसके देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है। फिर से आप लोग ऐसे जीव विज्ञान लिख लीजिए नीचे, और ऐसे लिख लीजिए। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और एक को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ओके, वनस्पति विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहेंगे जूलॉजी। आप ये छोटे छोटे चीज़ सीखिए, क्योंकि आप लोग जब हाई स्कूल में पहुंचेंगे तो आप लोग ये जान ही नहीं पाएंगे, तो ये सब समझना जरूरी है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे बॉटनी। ओके, बॉटनी। ठीक है, अब देखो क्या पूछा जाता है, कंफ्यूजन इसमें। देखो, जंतु विज्ञान के पिता। देखो, जंतु विज्ञान में क्या होता है? जंतु विज्ञान में हम लोग क्या कहते हैं, जानवर के बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जानवर, जंतु लिखा है ना, तो जंतु में मनुष्य भी आ जाता है, आदमी भी जंतु में आ जाता है, क्योंकि पहले जंतु ही था। और वनस्पति में क्या होता है? वनस्पति में हम पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जंतु विज्ञान के पिता, ये पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के पिता। तो जंतु विज्ञान के पिता भी वही हैं जो जीव विज्ञान के थे। क्या नाम है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता अगर पूछता है भाई, तो ये अलग हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। ओके, थियोफ्रेस्टस। ठीक, थियोफ्रेस्टस, आप लोग ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं इसके और आगे की चीज़। ठीक है, आप देखिए, हम सबसे छोटी चीज़ आप लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं, कोशिका के बारे में। देखिए, दुनिया में कोई दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, या तो सजीव, देखिए, या तो निर्जीव। अगर निर्जीव है, देखो, दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, निर्जीव या सजीव। ध्यान से मेरी बात समझिए। दुनिया में कितनी प्रकार की चीज़ें हैं? दो प्रकार की। या तो भाई वो उनमें जान है या उनमें जान नहीं है। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, निर्जीव या सजीव। तो देखो, जो निर्जीव होता है, ठीक है, वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, ये परमाणु से मिलकर बना होता है। और जो सजीव होते हैं, ये कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिका से। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये ऐसे बना लीजिए आप कि निर्जीव जो बने होते हैं वो परमाणु से, और सजीव बने होते हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, कोशिका के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका होता क्या है? देखिए, जो हमारा शरीर है, जैसे ये हमारा शरीर है, तो शरीर का सबसे छोटा भाग, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, सब हाथ बना है, तो ये क्या है? शरीर से, जैसे मतलब कोशिका से मिलकर बना है। मतलब हमारा जो शरीर है, सबसे छोटा से छोटा भाग, जैसे एक घर बनता है, एक घर बनता है तो किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है ना? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है, नहीं बनता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है, तभी तो जाकर ये घर तैयार होता है। देखिए, छोटे छोटे ईंटों से। तो ईंट क्या है? समझ लीजिए एक इकाई है, मतलब इससे मिलकर बना है। तो इसे जो एक आदमी का शरीर होता है, उसका सबसे छोटा से छोटा चीज़ क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। या मैं कह सकता हूँ कि देखो, हमारा शरीर ही नहीं, पेड़ पौधों में भी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, हम सब हो गए पेड़ पौधे, किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। सजीव में तो आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी सजीव हैं, उनकी छोटी से छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। यानी वो कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। कोशिका से फिर मांसपेशियाँ बनी, मांसपेशियाँ मतलब मांस, फिर उनसे धीरे धीरे और हड्डी में ये सब बनते गए धीरे धीरे, फिर उसके बाद में बड़ा तैयार हो गया पूरा, मतलब शरीर। तो ऐसे क्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है, अगर वो टूटा जाए, उसको कूटा जाए, पीसा जाए मांसपेशी को, तो किस में आएगा? किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोशिका है क्या, तो लिखेंगे कोशिका। ठीक है, कोशिका के
बारे में लिखिए। सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीव की या मानव शरीर की, या सजीवों लिख लो क्योंकि उसी में मनुष्य भी आ जाएगा। लिख लो सजीवों की सबसे छोटी इकाई, सजीवों की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। या लिख लीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई। अगर मनुष्य में पूछा जाए तो भी याद रखो, मानव शरीर की और बाकी इसे लिख लो, सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। लिख लो इसे, मानव शरीर की सबसे छोटी, कोई पूछता है तो ऐसे कह दो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, या सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ये हो गई कोशिका की डिफिनीशन। अब हम पढ़ते हैं कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की। तो देखो जैसे हो गई कोशिका, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये हो गई कोशिका, ठीक है। कोशिका सेल, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो एक आती है सजीव कोशिका, एक आती है निर्जीव कोशिका। तो अगर हम बात करें सजीव कोशिका की, देखिए सजीव कोशिका, कौन सी कोशिका? सजीव कोशिका, ऐसे बना लीजिए सजीव कोशिका। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा, ठीक है। ये देखो सजीव कोशिका की खोज। तो सजीव कोशिका की खोज ऐसे लिखेंगे आप, एंटीवान ल्यूवेनहॉक, ठीक। ऐसे खोज, देखिए खोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खोज, सजीव कोशिका की खोज। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की? एंटीवान, ऐसे कहेंगे एंटीवान, देखिए दिख रहा है एंटीवान एक मिनट, किसने खोज की? एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक, ओके। एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की, सजीव कोशिका की खोज एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने की। और कहाँ की? तो ये जानते हो कहाँ की? गाय के दांत में, गाय के दांतों में, ठीक है। ऐसे लिख लो, गाय के दांतों में, ठीक है। कहाँ की? गाय के दांतों में। अब ये हो गई सजीव कोशिका। अब आते हैं, हम बात करते हैं किसकी? निर्जीव कोशिका की, ठीक है। तो निर्जीव कोशिका देखिए, निर्जीव कोशिका, ओके, निर्जीव कोशिका। तो निर्जीव कोशिका की सबसे पहले लिखेंगे खोज। तो निर्जीव कोशिका की खोज किसने की बताइए? बहुत आप लोग जानते हैं इसको, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, ऐसे लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। कब की? 1665 में की, ठीक है। देखिए कोशिका एक हुई सजीव कोशिका, जानते हो क्या होता है? लोग इन्हीं को ज़्यादा जानते हैं, किसको? रॉबर्ट हुक को। आप लोग पहले बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कोशिका की खोज, कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन किसकी, कौन सी कोशिका? निर्जीव कोशिका, मतलब मृत कोशिका या मरी हुई कोशिका। आप निर्जीव का मतलब हुआ, आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं मृत कोशिका या मरी हुई कोशिका, ठीक है। मतलब एकदम मरी हुई कोशिका या मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और ये कहाँ की? तो ये लकड़ी के कार्क में, ठीक है, लकड़ी के कार्क में, ठीक है, लकड़ी के कार्क में इन्होंने खोज की, या लकड़ी में लिख लो तब वो चल जाएगी, ठीक है। अब कार्क क्या होता है? जो बॉटल नहीं आता है, एक मिनट, देखो जैसे ये बॉटल हो गया, हाँ, देखो ये बॉटल हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले आता था, पहले के ज़माने में ऐसे इसको ढकने वाला, ठीक है। तो इसी को कार्क कहा जाता है, या ऐसे ना समझो। तो एक मिनट में और बता रहा हूँ, देखो जैसे ये लकड़ी हो गई, समझ लो लकड़ी, तो इसी के इसमें ऊपर वाले भाग में इसने खोज की, ठीक है। किसका? लकड़ी के कार्क में रॉबर्ट हुक ने। ऐसे याद कर सकते हो। कोशिका पूछेंगे सजीव कोशिका की खोज, तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने खोज की गाय के दांतों में। और निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, ठीक है, लकड़ी के कार्क में, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा क्या? पूछा जाएगा कोशिका के पिता, पहले एक चीज और पूछा जाएगा, कोशिका सिद्धांत। देखो कोशिका की खोज हो गई, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, ऐसे लिख लीजिए, कोशिका का सिद्धांत। तो किसने दिया? स्वान और स्लाइडन ने, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया, मतलब एक किताब लिखी, ठीक है, स्वान और स्लाइडन ने, ठीक। अब चलिए
पूछा जाएगा कोशिका के पिता, क्या पूछा जाएगा, कोशिका के पिता, ठीक है। तो कोशिका के पिता देखो एंटोइन लुएनहाक को नहीं कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये आप लोगों के जीके के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। रॉबर्ट हुक, ठीक, कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक। अब याद करेंगे, देखो सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, पहले मैं इनको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, पूछा जाएगा आप लोगों से, देखो एक होती है जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, एक होती है जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, और एक होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ है। जीव में भाई सब आ गए, जैसे पेड़ पौधे मतलब जानवर जितने भी हो गए, हाथी गैंडा चीता सब आ गया। तो ये सब किस में आ जाते हैं, जीव में आ जाते हैं। तो पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, देखो अगर कोई पूछता है जंतुओं में या ऐसा पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो लिख लो सबसे बड़ी कोशिका। देखो इसको काले पेन से लिखा करो, सबसे बड़ी कोशिका, और बगल में ऐसे लिख लो शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका यहीं पर याद कर लो, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, कौन सी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बताइए, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा समझ में आ रहा है, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है, ठीक। अब भैया आ जाओ मानव शरीर पर या मनुष्य में, या मानव में सबसे बड़ी, मनुष्य लिख देता हूँ, मनुष्य में सबसे बड़ी, मनुष्य में सबसे लंबी, पहले याद करो, लंबी अलग होती है, बड़ी अलग होती है। तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, कौन सी, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। और ये हो गया, और उसके बाद में मानव शरीर की या मनुष्य की, मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, क्या है, अंडाणु कौन में लिखा जाएगा भाई, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। हाँ, और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, सबसे छोटी कोशिका तो क्या है, शुक्राणु, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, ओके। ये आपके 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जाएगा मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। कोई आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ी कोशिका बताओ, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में बताओ, तो आप लोगों को बताना है अंडाणु। पूछेगा मनुष्य में सबसे, मतलब पूछेगा सबसे छोटी कोशिका, तो होती है माइक्रोप्लाज्मा की, लेकिन मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम कल इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं अब कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जानते हो क्या, माइक्रोप्लाज्मा में, सॉरी कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। जैसे हमारा, जैसे परमाणु बताए थे, तो ऐसे हमारा कोशिका होता है, ठीक है। ऐसे कोशिका होगा, कोशिका, ठीक है। और कोशिका में क्या होगा, एक इसमें एक गोला भी पाया जाएगा, इसमें एक छोटा सा पाया जाएगा ऐसे, ठीक है। ये पाया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कलर कर दो भाई, कलर कर दो, अगर कलर ना समझ में आए तो मैं अपने आप बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। एक पाया जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे केंद्रक, ठीक है। एक पाया जाता है केंद्रक, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, आप लोग आज समझ लीजिए केवल। केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक में इसको कोशिका, देखो ये तो हमारी हो गई कोशिका, क्या हो गई, कोशिका। एक बड़ी सी कोशिका होती है, ठीक है, मानव शरीर में या कहीं भी, मनुष्य जहाँ समझ लो अपना शरीर है, उसमें जो हमारा ये जैसे हाथ है ना, तो ये सब किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, हाथ पैर सबसे छोटा से छोटा। तो ये जो कोशिका होती है वो समझ लो इतनी बड़ी होती है, गोलाकार, ठीक।
इसमें बीच में एक और होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। उसके बाद में जानते हो क्या होता है? अब देखो इसमें ऐसे छोटे छोटे पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है जिसको हम राइबोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? राइबोसोम, राइबोसोम कहेंगे, ठीक है, राइबोसोम कहेंगे। फिर उसके बाद जानते हो क्या होगा? राइबोसोम हो गया। फिर उसके बाद में और छोटे छोटे गोले ऐसे कहीं कहीं पाएंगे, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, और ये जो है ये यहाँ यहाँ हो गए, ये राइबोसोम। उसके बाद में यहाँ यहाँ भी ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है, ये कहीं कहीं ऐसे पाए जाएंगे। और ये छोटे छोटे गोले ये वाले, इसको हम लोग कहेंगे लाइसोसोम। क्या कहेंगे? लाइसोसोम। इसको मैं आप लोगों को कल बताऊंगा अच्छे से। लाइसोसोम हो गया। फिर उसके बाद में जानते हो क्या हुआ? यूं ऐसे करके कोई कोई आकार पाया जाएगा इसमें। बहुत काम होता है ना भाई, हम लोगों को एनर्जी की काम होता है, कहीं टूट फूट जाए, चोट वोट लग जाए, तो सबका इसमें अलग अलग काम है। ये देखो ऐसे करके पाया जाएगा यूं, ये ऐसे करके पाया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइट्रोकांडिया कहते हैं, माइट्रोकांडिया, ठीक है, माइट्रोकांडिया कहेंगे। तो इन सब का अलग अलग काम है। और कुछ ऐसे पाए जाएंगे, क्या कहते हैं, ऐसे थैली आकार के, ठीक है, ये ऐसे करके पाए जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? गाल्जी का या गाल्जी बॉडी कहेंगे, ठीक है, गाल्जी बॉडी। तो इन सब के हमारे शरीर में मतलब कोशिका में अलग अलग काम है। जैसे माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया का काम है शरीर में ऊर्जा बनाना। लाइसोसोम का क्या काम है? अगर कोशिका कहीं भी टूट फूट जाती है तो उसको नहीं, लाइसोसोम का काम है शरीर कोशिका का निर्माण करना, कोशिका बनाना, इसका काम है। और राइबोसोम का काम क्या काम है? इसको प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गाल्जी बॉडी का काम है कि देखिए गाल्जी बॉडी का क्या काम होता है? गाल्जी बॉडी जैसे कहीं कोशिका टूट फूट गई, कहीं चोट लग जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कोशिका टूट फूट गई, तो उसका बंडल बनाना, उसको बंडल बनाता है, समझ लो कोशिका को, ठीक है। या कोशिका मान लो कहीं कोशिका खराब हो गई शरीर में, कहीं भी जैसे चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है, इधर उधर हो जाती है, मांस वास निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये गाल्जी बॉडी कोशिका में क्या करता है? इन सबका बंडल बनाता है, छोटी छोटी कोशिकाओं को इकट्ठा करता है, ठीक है। तभी तो धीरे धीरे थक्का बनने लगता है, रक्त मतलब जमने लगता है, ये सब काम होने लगता है, ठीक है। तो ये गाल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइट्रोकांडिया को पावर हाउस कहा जाता है। केंद्र को इसका कोशिका का दिमाग, ये पूरी कोशिका हुई, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो ये सब अब हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन आज नहीं कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका? निर्जीव कोशिका। सजीव कोशिका की खोज एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने की। कहाँ की? गाय के दांतों में। उन्होंने कहाँ की थी? लकड़ी के लकड़ी के कार्क में किया, ठीक है। और सॉरी पानी पी लेते ना तो खांसी आने लगी थी। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, हम लोग ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो कोशिका की खोज होगी। फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद मनुष्य में 3 चीज़ें बन सकती हैं, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक। ओके, चलिए आप लोग कल पढ़ने के लिए इतने सारी चीज़ों के बारे में, इन सबके खोज के बारे में, ठीक है, तैयार रहिए। फिर उसके बाद में आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद में अभी आप लोगों को थोड़ा रक्त वक्त ब्लड के बारे में बताना है, क्योंकि वो भी उससे जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ध्यान रखिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, ठीक है, बाय।